हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं। शैटर्ड है, हार्ट ब्रोकन एंड शॉकिंग। डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल, running from responsibility, ghosting, warm, pleasant, secure, unattached, independent, non-committal, financial stability, secret lover, admire, true love, affection, soulmate. बॉटम ऑफ द डेक से आया है मिसिंग समवन, लॉन्गिंग। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जिस रिश्ते में थे या जिस रिश्ते में हैं, कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है वो आपका सिक्योर नहीं है। वो सिक्योर इसलिए नहीं है क्योंकि आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऑलरेडी भाग चुके हैं आपको गोस्ट करके। रनर वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ऐसा भी यहाँ पे दिखाई देता है कि पास्ट में ये बहुत ज़्यादा अनअटैच्ड रहे हैं, मतलब अपने बारे में इन्होंने बहुत सोचा है, सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, और नॉन कमिटल तो ये रिलेशनशिप दिखाई दे ही रहा है। लेकिन प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन अब तक एक लो फेज़ में रहे हो, एक रनर की एनर्जी में रहे हो, इररिस्पॉन्सिबल ये पर्सन रहे हो, इमेच्योर रहे हो। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल है तो इनको और आगे और भी कुछ करना है, जितना है उस चीज़ से कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री लेवल उनके जो है वो उनके थॉट से, उनके होप से मैच करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, ये एक सोलमेट का है, ट्रू लव है, प्यार है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीज़ों को, रिश्ते को समझने की प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक इंसान बहुत इमोशनल है, दूसरा इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, जिसका ध्यान पैसों के ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट एनर्जी में आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल कर आई है वो है हार्ट ब्रोकन एंड शॉकिंग। कुछ तो हुआ है जिससे इनको तकलीफ़ हो रही है, कोई शॉक इनको मिला है, और पहले इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको एक शॉक दिया है। हो सकता है कि पहले इस पर्सन ने बहुत आपको वादे किए कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, कमिटमेंट भी हो सकता है कि कुछ लोगों को दिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये पर्सन अपनी कमिटमेंट से अब पीछे हट रहे हैं, मतलब अब नहीं उठा रहे हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, स्टैंड नहीं ले रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को आपको इग्नोर आपके पार्टनर ने किया, या फाइनली वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए। बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से ये भी आया है मिसिंग समवन, लॉन्गिंग। तो ये तो है कि ये पर्सन आपको याद इस वक्त बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। ये बहुत सैड वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत उदास ये दिख रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से इस एनर्जी को समझ पाएँ। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन क्यों है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? मे भी हो सकता है कि इनके कोई लाइफ के स्ट्रक्चर में चेंज आया है, इनकी स्टेबिलिटी पर चेंज आया है, इनके जॉब में किसी तरह का हो सकता है कि चेंज आया हो। और हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से इस पर्सन का दिल दुखा है, इनको इनकी ईगो को बेसिकली हर्ट किया गया है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये आपसे बड़े भी हो सकते हैं, या फिर बड़े नहीं है तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ईगोस्टिक ये पर्सनालिटी इनकी दिखाई दे रही है। एक ज़िद्दी इंसान भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और अगर ये थर्ड पार्टी में थे तो जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से इनको एक ट्रिगर्स मिला है, ठीक है, जिससे कि इनका दिल टूटा है। शायद इनके साथ वो चीज़ें हुई है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेष राशि के हो सकते हैं, एरीज साइन के ये पर्सन हो सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में 100% वापस रिटर्न आएंगे। ईश्वर की मर्जी है कि वापस आपके लाइफ में आए, लेकिन तब आएंगे जब आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग होगा, जब ये पर्सन अपने लेसन को लर्न कर लेंगे। इनके जो भी कार्मिक कनेक्शंस है उस कनेक्शन को ये ब्रेक करेंगे, ख़त्म करेंगे, कार्मिक्स इनको तोड़ेंगे। उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का मिलना होगा डिवाइन टाइमिंग पर। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लोग सोलमेट है, तो इस पर्सन से आपका मिलना भी रैंडमली नहीं हुआ है। यहाँ पर भी यूनिवर्स की प्लानिंग थी। आप लोगों का सेपरेशन भी ऐसे ही नहीं हुआ है। यहाँ पर सेपरेशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ईगो को तोड़ने के लिए हुआ है। कहीं ना कहीं चाहती है यूनिवर्स आपके पार्टनर जो इरेस्पॉन्सिबल एनर्जी में रहते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए। और दूसरी बात ये है कि इनका जो ईगो है वो ईगो तोड़ना चाह रही है यूनिवर्स। रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है कि ये पर्सन ना आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। आप लोग मैरिड भी हो सकते हो। 6 इयर्स से ये रिश्ता हो सकता है, मैरिड हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि 4 साल या 4 महीना या 6 महीना। इस पर्सन की तरफ से हमेशा आपको एक ऐसी सराउंडिंग मिली है या फिर ऐसे वाइब्स आपको मिले कि जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि ये बस आपके साथ मस्ती मजाक आपके साथ मतलब रिलेशनशिप तक ही ये पर्सन सोच रहा है। इस पर्सन की तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं, कोई भी एक्शन नहीं लेना इस रिश्ते को लेकर, आगे प्रोसेस में लेके नहीं जाना। हमेशा इन्होंने जो भी आपको ऑफ़र किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटा ऑफ़र है। यानी कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको सिर्फ ये ऑफ़र किया कि हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, हमें साथ में रहना अच्छा लगता है, तुम सिर्फ रिश्ते के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो। तो कहीं ना कहीं यस, ये पर्सन है इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक पेज की एनर्जी में रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। या तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी अभी उम्र नहीं हुई है, या मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं एक जिम्मेदारी ले सकूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ। तो बहुत कैजुअल मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिन्हें आपसे मिलना, आपके साथ रहना,
अच्छा तो लगता है, लेकिन वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए कोई सीरियसनेस उनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है, और सच में इनके अंदर वो सीरियसनेस नहीं थी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। ये वापस से आपके साथ वही वार्म प्लेजेंट जो सिक्योर कनेक्शन है वो चीज़ चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना तो यहाँ पर उनकी जो सिचुएशन है या उनका जो अभी उनकी लाइफ में चीज़ें चल रही है वो उससे कहीं ना कहीं खुश नहीं है। तो इनके मन में एक बात ये है कि आप ही उनको एक सिक्योर रिलेशनशिप दे सकते हो, आपके साथ ही रहकर वो एंजॉय कर सकते हैं, आपके साथ ही इनको रहना अच्छा लगता है। ये जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इनको पता है कि आपके साथ ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, कुछ तो आप दोनों के बीच में है जो कि बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल। अब इस पर्सन की तरफ से ना आपको कुछ स्ट्रॉन्ग प्रपोजल मिल सकता है। इस पर्सन के अंदर हो सकता है कि किसी चीज़ का डर हो, मे बी आप लोगों के बीच में रिलीजियस अलग है, कास्ट अलग है, एज गैप है, एक इंसान बड़ा एक इंसान छोटा है, तो कुछ तो ऐसी डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। दूसरी बात है कि किसी का डर भी आपके पार्टनर को रहा है, फैमिली का डर हो सकता है कि फैमिली से बहुत ज़्यादा ही डरते हो कि ये बात भी नहीं कर पाते हैं आपको लेकर, या लव रिलेशनशिप को लेकर। मे बी बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं ये पर्सन, लेकिन अब ये पर्सन इस फियर से, इस डर से निकलेंगे और इनकी तरफ से आपको कोई कमिटमेंट मिलेगा। ये अब आपको कमिटमेंट देंगे, ये अब आपको आपकी लाइफ में जब वापस आएंगे डिवाइन टाइमिंग पर, तो ये आपके तरफ एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट लेकर आएंगे और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर आएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों है? हो सकता है कि अभी इनकी स्टेबिलिटी जॉब, बिजनेस में एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। ये पर्सन जो है इस वक्त ना पैसों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड उनकी जो इनकम है, ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। दूसरी बात है कि वहाँ पर अगर ये बहुत अच्छे से स्टेबल थे फाइनेंशियली, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में। ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। सीक्रेट एडमायर, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और इंसान आ गया है और इनको इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप सीक्रेटली किसी को डेट कर रहे हो, आप किसी के साथ हो। इनके माइंड में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं। ट्रू लव, अफेक्शन, सोलमेट की एनर्जी क्यों है? यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो अब तक नहीं रहा है उनकी तरफ से। उनकी तरफ से बहुत कम एफर्ट्स रहे हैं, ज़ीरो एफर्ट्स रहे हैं, हमेशा रिश्ते को छोड़ देना, तोड़ देना, यही सब उनकी तरफ से चलता रहा है, भाग जाना। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बैलेंस माइंडसेट के साथ, बैलेंस एनर्जी के साथ ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। मिसिंग समवन, लॉन्गिंग की एनर्जी क्यों है? स्टिलनेस, आपके बिना तो ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जितना ये सोच रहे हैं उतना ही इनको आपकी याद आ रही है। जब ये आपके बारे में एक बार सोचने को बैठ जाते हैं या आपका ध्यान आ जाता है, आपको ध्यान में लेकर आते हैं, तो वो ना आपके थॉट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं आपके पार्टनर, और इस वक्त आपके पार्टनर को आपके बहुत बेहद इनको याद आ रही है, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात आपके ही बारे में सोच रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, या दिन रात आपकी यादें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है।
ये लिब्रा, जमना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते हैं। यही है आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।